अरे ये क्या, मधुबा भी नहीं आई? नहीं, मुझे लगा था तेरे साथ आएंगी। कहाँ रह गई? श्री बेटा, वक्त निकला जा रहा है। अगर इस मुहूर्त में पूजा नहीं हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बापू, क्या मैं ये विष का प्याला नहीं पी सकती? नहीं बेटा, तुम इस विष का पान नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना कि इस विष का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही जो ये प्याला पिएगा। और बेटा, तुम्हारा होशो हवास में रहकर सही वक्त पर हरि बाबू के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा के दौरान उनको बहुत तकलीफ हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे मधुभाभी को बुलाना ही होगा। मैं देख कर आती हूँ वो कहाँ रह गई। मधुभाभी, आप आ गई? कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना डर गई थी। वो छोड़ो, पूजा शुरू करते हैं। मधुभाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं भाभी, कुछ तो बात है, आप मुझे बताइए। श्री, हमारे पास बातें करने का वक्त नहीं है। मैं आज अनंत के खिलाफ जाकर हरि की मदद करने आई हूँ। तूने मना करने के बावजूद मैंने यहाँ आकर पूजा करने का फैसला किया है। मैंने आज उन वचनों को तोड़ दिया जो 7 फेरे लेते वक्त मैंने लिए थे। खैर छोड़, अभी हम पूजा शुरू करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनाता संभवामि युगे युगे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं
ये तो हरी की आवाज है। अरे दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? हरी 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 हरी, तुम्हें क्या हो गया? हरी मधु भाभी भाभी, अरे क्या हो गया? अरे आंखें खोलो। क्या हो गया मेरे बेटे को? पता नहीं, इसने इसे बंद कर दिया होगा कमरे में। मैं क्या करूं? मधु भाभी, मधु भाभी, मधु भाभी, बापू, क्या हुआ मधु भाभी को? मधु भाभी, आंखें खोलिए। श्री छोड़ो इन्हें और हरि के पास जाओ। मंगलसूत्र वशीकरण से मुक्त हो गया है, तुम जाओ। नहीं बापू, मैं मधु भाभी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। श्री मैंने कहा ना, इन्हें छोड़ो, भगवान इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जाओ, इस वक्त हरि को तुम्हारी जरूरत है। जाओ श्री, कहीं वो काली शक्ति का असर जो मंगलसूत्र पर था वो हरि को परेशान कर सकता है। जाओ श्री, वरना तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जाओ श्री, हरि के पास जाओ। जाओ। जा श्री, मैं संभालती हूँ। क्या हुआ? अब ठीक तो है? अरे ये आंखें खोलो। बाजी, क्या हुआ इन्हें? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? श्री, कहाँ थी तुम? मैं तो यही थी। अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। लग रहा था जैसे सिर पर बहुत ही भारी बोझ था मेरे, जो अब उतर गया है। बड़ी कृपा आपकी भोलेनाथ, आपने इन्हें उस मंगलसूत्र के वशीकरण से मुक्त कर दिया। बस मेरी मधु भाभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें सही सलामत रखना भोलेनाथ। श्री, ये सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ चली गई थी? और मेरे बेटे को ऐसे कमरे में किसने बंद किया था? कुछ नहीं माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं हरी के लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। तुम ध्यान रखना हरी का। जी माँ जी। आइए, आप यहाँ आराम कर लीजिए। वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। तूने अपने
अपना पत्ता चल दिया श्री। अब देखती जाना मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे बहुत बड़े हथियार को नाकाम कर दिया है। अब मैं तेरी हर ढाल को तोड़ दूंगी। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है वो खुद मदद को तरसेंगे। बर्बाद कर दूंगी मैं उन्हें। तेरे वार तुझ पर ही कर दूंगी मैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है वो खुद मदद को तरसेंगे। बर्बाद कर दूंगी मैं उन्हें। तेरे वार तुझ पर ही कर दूंगी मैं। अंत भला तो सब भला। अंधेरे के बादल छट गए और उसके पीछे छिपी रोशनी आखिर उभर ही आई। अच्छा हुआ श्री को उस मुसीबत से मुक्ति मिल गई। हालात इंसान को क्या से क्या बना देता है। एक श्री वो थी जो हवा से डर जाती थी, परछाई देखते ही चीख पड़ती थी। और एक श्री ये है जो कड़े हालातों में डट कर सामना कर रही है। एक प्रेत आत्मा से जो जंग लड़ने जा रही है, मुझे यकीन है कि श्री जरूर जीतेगी और जीजा जी के साथ उसका रिश्ता हमेशा मधुर बना रहेगा। अरे जीजू आप? पर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस हवा खाने का मन किया, चली आई। डर नहीं लगता? श्री की बहन हो। क्यों लगेगा? अपने जीजा जी के घर में जो हूँ। बहुत भरोसा है अपने जीजा जी पर। जब मेरी बहन को आप पर भरोसा है तो मुझे नहीं होगा। और आप ही तो थे जिन्होंने उस रात मुझे मुश्किल से निकाला था जब मैं मुंबई आई थी। और जब तुम यहाँ आई तो तुमने देखा कि मैं खुद कितनी मुसीबत में हूँ। जीजू सच बिंदिया, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से उस दिन तुम्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जीजू प्लीज अब मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ, और वैसे भी आप मेरे जीजू हैं, कोई गैर नहीं। खैर, आज आप खुश हैं? हाँ, बहुत। और सच कहूं तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे श्री जैसी पत्नी दी। कितना कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने सबको ऐसी पत्नी दे दी तो मेरी श्री की अहमियत नहीं कम हो जाएगी। सचमुच श्री बहुत लकी है। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। पर सच कहूं, आपको और श्री को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। महसानी मंगलसूत्र के प्रभाव से तो तूने हरि को दूर कर दिया, लेकिन मेरे प्रभाव से कहां तक बचोगी? अब मैं वो करूंगी जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगी। महसानी मंगलसूत्र के वशीकरण का असर चाहे खत्म हो चुका हो, लेकिन उसका राज अभी भी बरकरार है। और जब तक ये तुम्हारे सामने आएगा श्री, तब तक मैं तुम्हें हरि से बहुत दूर कर चुकी होंगी।
आज से बढ़िया वक्त और कोई नहीं होगा मेरे अगले कदम के लिए। एक और तुम अपनी जीत की खुशी में मुझे भूल चुकी हो, और दूसरी ओर ये अमावस्या की रात मेरी ताकत को और बढ़ा चुकी है। अमावस्या का ये काला अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा श्री, कभी नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं, मन में एक बात आ गई है। मुझसे नहीं कहोगी? आप ही को तो पता नहीं है, पर वो कान में कहनी होगी। कहो। एक बार तो मैं डर ही गई थी कि मैंने तुम्हें कहीं खो ना दिया हो, पर नहीं। सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ हरी, सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ हरी, सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ हरी। तुम्हें खोना मेरे बस में नहीं है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, और ना खुद से तुम्हें दूर जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो हरी, सिर्फ मेरे। सिर्फ मेरे मेरे। देखना श्री, आज जिस तरह हरी इतनी तेजी से तुम्हारी तरफ गया है, तुम्हारी इसी खूबसूरत बहन की वजह से उतनी ही तेजी से वो तुम्हारी तरफ से दूर हो जाएगा। क्योंकि अब ये बिंदिया वो बिंदिया नहीं रहेगी, शरीर उसका रहेगा।
लेकिन आत्मा उसमें मेरी होगी। तुम्हारे सामने तो वो तुम्हारी बहन रहेगी, लेकिन तुम्हारे पीछे वो वही करेगी जो मैं चाहूँ। अब तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हारा ही घर उजाड़ दे। लोग कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन मैं हरी के साली को पूरी घरवाली बना दूंगी। और तुझे बाहर वाली का भी प्यार नसीब होने नहीं दूंगी, लेकिन मैं हरी के साली को पूरी घरवाली बना दूंगी। और तुझे बाहर वाली का भी प्यार नसीब होने नहीं दूंगी। बाहर वाली का भी प्यार नसीब होने नहीं दूंगी।